चोर अगर हार्ड डिस्क भी निकाल ले तब भी उसे रिकवर नहीं करा सकता, पेन ड्राइव भी चोरी करके ले जाए तब भी उसे रिकवर करा नहीं सकता, ना देख सकता है। देखो जैसे मैंने पासवर्ड डाला तो ये जो ताला है ये खुल गया है और मैं दोबारा से पेन ड्राइव को निकाल के जब भी लगाऊंगा तो ये अपने आप से लॉक हो जाएगी और मुझे फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैंने लैपटॉप पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा रखा है, अब मेरा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई चोर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो मेरे लैपटॉप को चोरी करके ले भी गया तो मेरा पासवर्ड कैसे खोलेगा, मेरा डेटा कैसे देखेगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर किसी को आपका डेटा चुराना है तो उसे आपके विंडोज पासवर्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपके लैपटॉप को ले जाएगा, उसको खोलेगा, वहां से हार्ड डिस्क या SSD को बाहर निकालेगा और उसे एक SATA USB कनेक्टर के जरिए दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा और आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल एक पेन ड्राइव की तरह खुल जाएगी। आपका सारा पर्सनल डेटा, आपकी फाइल, आपकी फोटो, आपकी पर्सनल वीडियो, सब कुछ उसके सामने होंगे और वो मजबूत पासवर्ड जिसके भरोसे आप अपने कंप्यूटर को चला रहे हो, अपनी जो पर्सनल फाइलें हैं उनको ये सोच के आप उसके अंदर रख के बैठे हो कि पासवर्ड क्रैक नहीं होगा तो डेटा मेरा सेफ है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो अब आप कहोगे सर आपने ये बता तो दिया कि ये खतरा है, लेकिन इससे बचने का रास्ता क्या है? विंडोज के अंदर ये एक टूल है और जिसे 90% लोग इस्तेमाल करना भी नहीं जानते। ये है BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन। तो मैं इस वीडियो में आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कीमती डेटा को एक सेफ के अंदर ऐसे बंद करके रख सकते हो अपने ही कंप्यूटर के भीतर, जिसे कोई भी इंजीनियर हैकर चाहे तो भी चोरी नहीं कर सकता। चोर अगर हार्ड डिस्क भी निकाल ले तब भी उसे रिकवर नहीं करा सकता, पेन ड्राइव भी चोरी करके ले जाए तब भी उसे रिकवर करा नहीं सकता, ना देख सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि BitLocker है क्या। देखो BitLocker विंडोज का एक डेटा प्रोटेक्टर फीचर है और ये बिल्कुल फ्री है। ये आपकी हार्ड डिस्क को, पेन ड्राइव को पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देता है, यानी आपका जो डाटा है ना वो एक ऐसे कोड में बदल जाता है जिसे बिना पासवर्ड के या रिकवरी की के कोई पढ़ ही नहीं सकता। कितना भी दिमाग लगा ले, माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर भी आ जाए तो भी उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। इसका मुख्य काम है आपके डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखना। अगर आपका लैपटॉप या पेन ड्राइव चोरी हो जाती है या खो जाती है तो कोई आपकी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगा के आपका जो डेटा है उसे नहीं पढ़ सकता। बिना रिकवरी की और पासवर्ड के वो डेटा देख ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये है किसके लिए, यानी BitLocker का यूज़ किसे करना है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, यूट्यूबर हैं और एक बैंकर हैं, या आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर आपके बहुत सारे पासवर्ड या ऐसा डेटा रहता है, आपका डेटा बहुत कीमती है, तो ये आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो लैपटॉप या पेन ड्राइव बाहर लेकर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जहां चोरी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, किस तरह का डाटा इससे सिक्योर करना चाहिए। देखो आपकी ऑफिस की फाइल हो सकती है कोई ज़रूरी, आपका पर्सनल वीडियो हो सकता है, पर्सनल फोटोज़ हो सकते हैं, बैंक की डिटेल हो सकती है, आपकी क्लाइंट की वो सारी जानकारी हो सकती है जिसे आप लीक नहीं करना चाहते। आपकी पेन ड्राइव को सुरक्षित रखने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप BitLocker यूज़ करें, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ में। देखो आगे बताने वाला हूं कि यूज कैसे करना है, लेकिन सावधानी पहले सुन लो। अगर पासवर्ड भूल गए और आपके पास रिकवरी की भी नहीं है तो आप भी अपना डेटा वापस नहीं पा सकते। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लेना, BitLocker यूज करने से पहले वो डाटा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। पासवर्ड और रिकवरी की के बगैर आप खुद भी अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप अपने डेटा की प्राइवेसी को लेकर गंभीर हैं तभी BitLocker का इस्तेमाल करें। अगर आप पासवर्ड और की को संभाल के रख सकते हैं तभी। तो आपको करना बस इतना है कि अपनी रिकवरी की को ईमेल और किसी एक सेफ जगह पर संभाल के रख दीजिए और BitLocker को यूज करिए। BitLocker की एक बात और है कि ये सिंगल फाइल और फोल्डर के लिए नहीं बना है, ये पूरी की पूरी ड्राइव को ही लॉक करता है। जैसे आपके कंप्यूटर में ड्राइव C, ड्राइव D या USB पेन ड्राइव, बस पूरी की पूरी ड्राइव को लॉक कर सकता है, सिंगल फाइल फोल्डर को लॉक नहीं कर सकता। उसके लिए और बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे BitLocker आपके कंप्यूटर की फाइल को बहुत जिम्मेदारी के साथ में सेफ रखता है, वैसे ही PC स्किल के कोर्सेज भी बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे कोर्सेज को आप 60 रुपए पर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 33 प्रोफेशनल कोर्स आपको एक बंडल के रूप में मिल जाते हैं, जिसमें हर कोर्स की कॉस्ट 60 रुपए है। पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ और आप पहले ही दिन से सीखना शुरू कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने पर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। चाहे आप ऑफिस का वर्क सीखना चाह रहे हो, चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, ये कोर्सेज आपकी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बने हैं। सारे कोर्स शुद्ध सरल हिंदी भाषा में है और अभी जबरदस्त डिस्काउंट भी चल रहा है। तो ये नंबर पे कॉल करके अभी टीम PC स्किल से बात जरूर करना। आप हमारी एप्लीकेशन PC स्किल बाय माय बिग गाइड को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी लर्निंग आज ही शुरू कर सकते हैं। अब चलिए वापस टॉपिक पर बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको बता रहा हूं कि कैसे आप BitLocker को यूज कर सकते हैं।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि या तो आप अपनी पूरी ड्राइव को लॉक कर सकते हो या फिर आपके पास यूएसबी पेन ड्राइव है, उसके अंदर कोई डेटा है तो आप बिटलॉकर से इसे लॉक कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले पेन ड्राइव को यूएसबी ड्राइव में लगा लीजिए। अब जैसे यहाँ पे ये मेरी आप 32 GB की एक पेन ड्राइव देख रहे हो, तो मैं इन ड्राइव्स को चाहूँ तो भी लॉक कर सकता हूँ। तो इस पे आपको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे जाना है और यहीं पर आपको टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन दिख जाएगा। इससे होगा क्या, पूरी की पूरी जो ड्राइव है वो आपकी लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो अब जिस ड्राइव को लॉक करना है उस पर टर्न ऑन बिट लॉकर पर जाइए और क्लिक करिए। तो ये जो बिट लॉकर का ऑप्शन है आपको विंडोज 10 में भी मिल जाएगा और विंडोज 11 में भी मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये पॉपअप का बॉक्स दिखेगा जिसपे यहाँ पे ऊपर लिखा होगा यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव और यूज माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव। तो पासवर्ड आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना है जिसमें सिंपल आपका मोबाइल नंबर दे दिया, आपका नाम दे दिया। एक मजबूत पासवर्ड बनाना है जिसमें अक्षर भी हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो। तो हम एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं और इसको री एंटर करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो ये तुरंत हमसे पूछेगा कि आपकी जो रिकवरी की है उसे आप कहाँ सेव रखना चाह रहे हो, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसकी फाइल का प्रिंट निकाल सकते हो, अपने कंप्यूटर में भी सेव रख सकते हो और या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर भी इसे अपलोड कर सकते हो। मेरी सलाह है आप इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में ज़रूर सेव करें और एक फाइल बनाकर अपनी मेल पर भी भेज दें। बिट लॉकर की रिकवरी की आपके घर की तिजोरी की इकलौती चाबी है जिसका दूसरा डुप्लीकेट नहीं होता है। अगर आप पासवर्ड भूल गए और की भी खो गई है तो समझ लीजिए आपका डेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इंजीनियर उसे रिकवर नहीं कर पाएगा, इसलिए की ज़रूर संभाल के रखना। इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में रख लीजिए और दूसरे कंप्यूटर में भी सेव कर लीजिएगा। तो सेव करने के लिए सेव टू फाइल पे जाना है आपको एंड आपको कहीं भी एक फोल्डर बना के उसके अंदर इसे सेव रख लेना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक की सेव रखी है ऐसे ही आप दूसरी की को भी सेव कर सकते हो और साथ में अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे इसे सेव करोगे तो account.microsoft.com/drive/recovery की पर जाकर आप इसे देख सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने की सेव कर ली है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन हमको फिर मिलेंगे, इनक्रप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली और दूसरा ऑप्शन इनक्रप्ट एंटायर ड्राइव। ये दो ऑप्शन क्या है, देखो जैसे अभी मेरी ये ड्राइव आप देख रहे हो ये केवल इतनी यूज है, मतलब अभी इसमें आप देखोगे तो 21 GB फ्री है 29 GB में से। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो यूज स्पेस जो है मेरा वो 7 GB है और फ्री स्पेस मेरा 21 GB है। तो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है कि यूज स्पेस ओनली को भी आप इनक्रप्ट कर सकते हो या फिर एंटायर ड्राइव को। तो मेरा ये सुझाव है कि आपका जितना डिस्क स्पेस है, जितनी फाइलें हैं आप उसको ही सेव करें, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा करने में। ठीक है, यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे दो ऑप्शन फिर हमको मिल जाते हैं। ये दो ऑप्शन है इनक्रप्शन मोड के। तो विंडोज 10 और 11 के लिए न्यू इनक्रप्शन मोड को ही आपको चुनना है। अगर पेन ड्राइव है जिसे पुराने कंप्यूटर में लगाना है तो कंपैटिबल मोड आपको चुनना है। तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हो क्योंकि अब पुराने कंप्यूटर तो बहुत कम लोगों के पास है। तो ये ऑप्शन आपने चुना और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और अब यहाँ से सिर्फ स्टार्ट इनक्रप्टिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे एक ताले जैसा निशान आ जाएगा जो कि अभी खुला हुआ है। देखो हमारी पेन ड्राइव इनक्रप्ट हो गई है। अब मैं इसको अपने कंप्यूटर में लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी पेन ड्राइव पर एक लॉक लगा आएगा और जैसे मैं डबल क्लिक करके पेन ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब मैं पासवर्ड डाल के पेन ड्राइव को ओपन करता हूँ एंड अनलॉक कर दिया। देखो जैसे मैंने पासवर्ड डाला तो ये जो ताला है ये खुल गया है और मैं दोबारा से पेन ड्राइव को निकाल के जब भी लगाऊंगा तो ये अपने आप से लॉक हो जाएगी और मुझे फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं कि अगर मैं पासवर्ड भूल गया हूँ तब की को कैसे यूज़ करना है। तो मैंने डबल क्लिक किया और अब मुझे पासवर्ड नहीं पता, मैं कोई गलत पासवर्ड डाल के खोलने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब इसे कैसे खोलेंगे, तो अब यहाँ पे मोर ऑप्शन आ जाता है और मोर ऑप्शन पे जाके एंटर रिकवरी की का ऑप्शन आएगा। अब ये रिकवरी की मुझे कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी वहीं उसी फाइल में जहाँ पे मैंने उसे सेव किया था। तो यहाँ पे ये बिट लॉकर की रिकवरी फाइल मैंने ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिकवरी की है ये मेरे पास में आ गई है। अब इस रिकवरी की को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड मिनिमाइज करूंगा सिस्टम को। अब यहाँ मोर ऑप्शन पे जाके एंटर रिकवरी की वाले ऑप्शन पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे अनलॉक करूंगा। तो ये पेन ड्राइव मेरी अनलॉक हो जाएगी पासवर्ड भूलने के बाद। अब समझ लेते हैं कि इस बिट लॉकर को हटाना कैसे है। उसके लिए आपको सेम कंप्यूटर जिससे आपने अपनी फाइल को लॉक किया है या दूसरे कंप्यूटर जिसमें बिट लॉकर है उसके कंट्रोल पैनल पे जाना है। तो सर्च कर लीजिए कंट्रोल पैनल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन का, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको आपकी ड्राइव जो है वो दिख जाएगी। इस पे जाइए, पहले इसको अनलॉक कर लीजिए। अब देखिए मैंने इसको अनलॉक कर लिया है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बैकअप योर रिकवरी की, चेंज पासवर्ड, रिमूव पासवर्ड,
ऐड स्मार्ट कार्ड, टर्न ऑन ऑटो अनलॉक और टर्न ऑफ बिट लॉकर। अब मैं टर्न ऑफ बिट लॉकर करूंगा और यहाँ ये एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप पे दोबारा से मैं क्लिक करूंगा और ऐसा करते ही मेरी जो पेन ड्राइव है दोबारा से नॉर्मल पेन ड्राइव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से जो लॉक है वो हट जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि लॉक हट गया और अब बिना पासवर्ड के भी मैं अपनी पेन ड्राइव को ओपन कर पाऊंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो थोड़ा सा वेट करिएगा। तो आज हमने सीखा कि कैसे आप अपने कीमती डेटा को उस स्थिति में भी बचा सकते हैं जब आपका पूरा का पूरा हार्ड डिस्क निकाल कर कोई चोरी कर ले जाए, तब भी आपका डाटा सिक्योर रहे। सिक्योरिटी की ये जो लेयर है वो उस हर प्रोफेशनल व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो अपने डेटा को सिक्योर करना चाहता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे पीसी स्किल कोर्स की और जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए या इस नंबर पर कॉल करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।